ICS faculty, let's grow together. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ICS फैकल्टी। यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। एवरी ईयर बहुत से एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। हर एक एस्पिरेंट के माइंड में कुछ कॉमन क्वेश्चंस जिनका आंसर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए उन्हें कौन कौन सी बुक लिस्ट और रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। आज की ये वीडियो आपके इन्हीं कुछ कॉमन क्वेश्चंस का आंसर करने में आपकी हेल्प करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न। इस वीडियो में हमने सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न को कवर किया है, मेंस इसमें इंक्लूड नहीं है। प्रीलिम्स में मेनली दो पेपर होते हैं, पेपर 1 जीएस, पेपर 2 सीसेट। पेपर 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं, टोटल मार्क्स 200 होते हैं। ये पेपर कट ऑफ बेस्ड होता है, यानी इस पेपर को पास करने के लिए आपको कट ऑफ जितने मार्क्स लाने होते हैं। पेपर 2 सीसेट की बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होते हैं। हर एक क्वेश्चन का वेटेज 2.5 मार्क्स होता है, टोटल मार्क्स 200 होते हैं। सी सेट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसमें स्टूडेंट को 33 मार्क्स स्कोर करने होते हैं पास होने के लिए। अब आइए इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम किन सब्जेक्ट्स की बुक लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने एक लिस्ट दी है यहाँ पे, जिसमें यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 7 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मेनली पूरा पेपर कवर कर लेते हैं। नंबर 1 पॉलिटी, नंबर 2 इकोनॉमिक, नंबर 3 साइंस, नंबर 4 हिस्ट्री, 5 ज्योग्राफी, 6 एनवायरनमेंट, 7 करंट अफेयर। वन बाय वन हम हर एक बुक लिस्ट को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे आपको एक डाटा प्रोवाइड किया है, यूपीएससी सब्जेक्ट वाइज वेटेज। कोई भी एस्पिरेंट जो यूपीएससी की शुरुआत कर रहा है या प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सब्जेक्ट वाइज कौन सा सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है और कितने मार्क्स यूपीएससी पूछता है। यूपीएससी अपने आप में डायनामिक है, उसके क्वेश्चंस के पैटर्न और वेटेज चेंज होता रहता है, तो हम इससे सिर्फ एक बेसिक आइडिया लेके चलते हैं। आइए अब सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट डिस्कस करते हैं। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो आप इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत आप रीड कर सकते हैं। ये एक एडवांस बुक है, ये मोस्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम को कवर कर देती है। आप इसको मेंस के लिए भी रेफर कर सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको 11th की एनसीईआरटी को बेसिकली रीड करना होगा, जिससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। उसके बाद आप एडवांस बुक रेफर कर सकते हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह है। ये एक डिटेल्ड बुक है, आप इसे अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के हिसाब से रीड कर सकते हैं। आप इसको मेंस के लिए भी रेफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे जिस ईयर का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको मस्ट उसको रीड करना है। आइए अब हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। उसके बाद आप एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा बुक, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद मेडिवल इंडिया के लिए आप सतीश चंद्र रेफर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है और मेडिवल इंडिया को कवर करती है। मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम रीड कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है और यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करती है। आइए बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप 11th की एनसीईआरटी फाइन आर्ट बुक को रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप एडवांस बुक, जो कि नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और हाईली रिकमेंडेड बुक है, जो कि आर्ट एंड कल्चर को
कवर करती है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इसी बुक में से पूछे जाते हैं। ये यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आइए ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी के लिए आपको 11th की फिजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल इन्वायरमेंट आप रेफर कर सकते हैं। आपको इन्हें मस्ट रीड करना है। 12th की आप दोनों एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्टूडेंट एटलस, जो कि मैपिंग्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आइए इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट के लिए कोई भी मैं बुक आपको रेफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि इन्वायरमेंट बेसिकली करंट अफेयर बेस्ड होता है। तो आप कोई भी कोचिंग मटेरियल एक स्टैटिक पोर्शन कवर करने के लिए, जैसे कि शंकर आईएएस, आप रेफ़र कर सकते हैं। शंकर आईएएस में इसका स्टैटिक बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। बाकी मेनली क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, तो आपको करंट अफेयर को स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है। आइए साइंस एंड टेक की बात कर लेते हैं। साइंस एंड टेक में आपको एक बेसिक स्टैटिस्टिक और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कोई भी कोचिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिल जाती है। बाकी यूपीएससी हमेशा करंट अफेयर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है, तो साइंस एंड टेक के लिए आपको करंट अफेयर न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है। अब करंट अफेयर अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर बहुत ही डायनामिक होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से मिल जाते हैं। तो इसके लिए आप द हिंदू न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट द हिंदू न्यूज़पेपर को यूज़ करते हैं। आप इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर भी रीड कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। इसके अलावा आप कोई भी कोचिंग मटेरियल न्यूज़ एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं, जैसे विज़न का 360 और अदर मटेरियल। अपने बुक लिस्ट और रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स, कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।